हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज ई का फर्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। तो उनका इनकम रेशियो है 4:5 एंड their monthly expenses are in the ratio 7:9. So income ratio is 4:5, expense ratio is 7:9. If each saves rupees 50 per month, find their monthly incomes. Okay. अब हम ऑप्शन मेथड से यहां पर चेक करते हैं। देखिए, मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। तो सपोज हम इनकम्स लेते हैं 500 एंड 400। ऑप्शन ए चेक करते हैं। अगर इनकम लिया हमने 500 एंड 400 तो इनकम रेशियो होना चाहिए 4:5। अब यहाँ अगर हम रेशियो लेते हैं ये आता है 5:4। तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज आउट। ऑप्शन बी चेक करते हैं। इनकम्स अगर हम 400 एंड 500 लेते हैं सो इनकम रेशियो 4:5 आ रहा है। यस, इनकम रेशियो इज 4:5। एक्सपेंस रेशियो दिया है 7:9, लेकिन ये एक्सपेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेविंग्स लेस करके। और सेविंग्स कितना दिया है? 50 रुपीज ईच। तो अगर ये 50 सेव कर रहा है तो इसका एक्सपेंस होगा 350, और ये अगर 50 सेव कर रहा है तो इसका एक्सपेंस होगा 450। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, ये इसके एक्सपेंसेस हो गए, राइट? सो दीज आर द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस का अगर हम रेशियो लेते हैं वी गेट 7:9, ये रेशियो आ रहा है, राइट? तो कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है वो है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ when both its numerator and denominator are increased by 2. It is equal to 3/4 when both are increased by 12. यानी अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू आती है हाफ, और अगर हम 12 से इंक्रीज करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को then the fraction value is 3/4. So what is the original fraction? Let us try by the option method. ऑप्शन ए पहले हम ट्राई करते हैं। ये 3/8 है, इंक्रीज बाय 2। तो अगर ये इंक्रीज बाय 2 किया, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज बाय 2 किया, तो ये आ जाता है 5/10 विच इज इक्वल टू हाफ, जो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इंक्रीज बाय 12 करके देखते हैं। सो 3 + 12 एंड 8 + 12। Now 3 + 12 ये आ जाता है 15, और डिनोमिनेटर में आता है 20। अगर 5 से रिड्यूस करें सो 5 3s are 5 4s are, सो वी गेट 3/4, राइट? तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 3/8। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। The age of a person is twice the sum of ages of his two sons. तो सपोज पर्सन का एज हम x ले लेते हैं, एंड जो सन है, 2 सन्स है, उनका टोटल एज, ओके? सो कंबाइंड एज ऑफ सन्स, कंबाइंड एज ऑफ 2 सन्स, इसको हम लेते हैं y। अब कंडीशन कहा गया है age of person is twice the sum of ages of his 2 sons, okay? And 5 years ago his age was thrice the sum of their ages. Find his present age. तो पहली कंडीशन दी है कि जो x है it is twice the age of his 2 sons, the sum of the ages of his 2 sons, मतलब x is equal to 2y। ये पहली कंडीशन हो गई, राइट? दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखिए, 5 years ago। अब 5 years ago इस इंसान की एज हो जाएगी x - 5, एंड जो कंबाइंड एज है सन्स की, 2 पर्सन्स है, तो उसमें हम 5 लेस नहीं करेंगे, 10 लेस करेंगे, बिकॉज 2 सन्स है। तो 5 years 5 years मतलब 10 years लेस हो जाएगा इस टोटल में से, दैट इज y - 10। और 5 साल पहले क्या रिलेशन दिया है? एज वॉज थ्राइस द सम ऑफ द एजेस, सो x - 5
इज 3 टाइम्स y माइनस 10 और हमें पूछी गई है वैल्यू x की, एज ऑफ द पर्सन की। तो अगर हम ये x की जगह 2y सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5। इफ यू ओपन अप दिस ब्रैकेट, ये आ जाएगा 3y माइनस 30। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो y की वैल्यू, ये 30 माइनस 5 दैट बिकम्स 25। तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 25। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y, दैट इज 2 टाइम्स 25। सो x की वैल्यू आ जाती है 50, यानी उस पर्सन की एज है 50 years एंड द ऑप्शन इज डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। अ नंबर बिटवीन 10 and 100 is 5 times the sum of the digits. If 9 is added to the digits, okay, मतलब सॉरी, if 9 is added to it, यानी नंबर में अगर हम 9 ऐड करते हैं, the digits are reversed. Find the number. So let us try with the options. पहले देखते हैं 54। अब यहां कहा गया है द नंबर इज बिटवीन 10 and 100, तो यस 54 तो बिटवीन 10 and 100 है। इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, सो लेट अस चेक। 54 शुड बी 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स, यानी 5 प्लस 4। अब 5 प्लस 4 होता है 9, 9 5 होता है 45। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। So 54 is not equal to 5 times 5 plus 4. Let's check option B. Option B check करते हैं 53. So 53 is equal to 5 times 5 plus 3. Now 5 plus 3 8, 8 5 ये होता है 40, लेकिन हमें चाहिए 53. So this is not equal. तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 45 is equal to 5 times 4 plus 5, ये होगा 9, 9 5 ये आता है 45। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन कहा गया है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, यानी अगर हम 45 में 9 ऐड करते हैं देन द डिजिट्स आर रिवर्स। तो अगर 45 में हम 9 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 54। देखिए 45 था, अब हो गया 54, डिजिट्स रिवर्स हो गए, मतलब सेकेंड कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 45। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 5। द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys amount to ₹33. If 4 men earn 4.5 rupees more than 5 boys, determine the wage of each man and a boy. तो पहले 8 men and 6 boys का टोटल वेजेस दिया है 33। सपोज 1 man, उसके वेजेस हम लेते हैं x, एंड 1 boy, इसके हम वेजेस लेते हैं y। तो पहले कहा गया है 8 men, तो 8 men का वेजेस हो जाएगा 8x। 6 boys, इनका वेजेस हो जाएगा 6y। तो टोटल वेज 8x plus 6y, this should be equal to 33. अब नेक्स्ट आ गया है 4 men earn ₹4.50 more than 5 boys. अब 4 men का अर्निंग्स होगा 4x एंड 5 boys का अर्निंग होगा 5y। तो इनका जो डिफरेंस दिया है वो है 4.50। तो ये हमारे दो इक्वेशंस बन गए। अब हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा सोल्यूशन इन्हें सेटिस्फाई करता है। लेट अस ट्राई ऑप्शन ए। 8x यानी 8 इंटू 1.5, 8 इंटू 1.5 ये आ जाता है 12 प्लस 6y, 6 3 इज 18, ये अगर हम टोटल करते हैं तो ये आता है 30। तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं। 8x यानी 8 3 दैट विल बी 24 प्लस 6y, 6 इंटू y इज 1.5, ये आ जाता है 9। इफ वी ऐड दिस वी गेट 33। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन भी चेक करते हैं। 4x, 4 3 इज 12,
5y, 5 into 1.5, 5 into 1.5 is 7.5. अब ये अगर हम डिफरेंस लेते हैं सो वी गेट द डिफरेंस ऑफ 4.5. मतलब सेकंड ऑप्शन ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.